नमस्कार प्यारे भाई बहन और मेरे बच्चों। आजकल हम गीता का अध्ययन कर रहे हैं और अब हम गीता के अध्याय 3 की श्लोक 41 पर आ गए हैं। तो श्री कृष्ण भगवान से अर्जुन कहते हैं कि मनुष्य पापी क्यों हो जाता है। तो वे उन्हें यही बताते हैं कि पाप का कारण काम क्रोध वगैरह है। और काम क्रोध क्यों आता है, ये हमारे शरीर में जो रजोगुण है उसकी प्रधानता के कारण आदमी काम ना करने लगता है। एक कामना पूरी होती है तो दूसरा पूरा करने की सोचता है, और जबकि उसकी कामनाएं पूरी नहीं होती तो वो क्रोधी हो जाता है। वह जो कमज़ोर लोग हैं उनके ऊपर तो वह अपना बदला ले लेता है, चाहे अपना अधिकार जमाता है, लेकिन जो शक्तिशाली हैं उनके लिए तो कुछ नहीं कर सकता और इस तरह से वह क्रोधी हो जाता है, उनके ऊपर ईर्ष्या करने लगता है उनसे। तो ईर्ष्या करता है और ईर्ष्या करके गलत काम करता है, इस तरह से वे पापी हो जाते हैं। तो इस 41वें श्लोक में श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को कह रहे हैं कि देखो, मनुष्य को हमेशा अपनी काम वासनाओं पर नियंत्रण रखना चाहिए। तस्मात् इंद्रियादो नियम्य भरत्वर सब पापमानं प्रजहि हेनम ज्ञान विज्ञान नाशनम। कहते हैं कि हे अर्जुन, तो पहले इंद्रियों को वश में करके इस ज्ञान और विज्ञान का नाश करने वाले महान पापी काम को अवश्य ही बलपूर्वक मार डाल। जब आदमी के अंदर काम वासना रहती है तो वह आदमी क्रोधी हो जाता है और क्रोध के कारण पापी हो जाता है, पाप कम करने शुरू कर देते हैं। तो इसलिए हे अर्जुन, तुम अपने काम को अपने नियंत्रण में रखो, मतलब अपनी भावनाओं को, अपनी वासनाओं को, सबको अपने नियंत्रण में रखो। तो जो आदमी है इससे क्या होता है, रजोगुण की वृद्धि से उसे क्रोध आता है। क्रोध से मतलब वह बहुत खराब काम करने पूरा करने शुरू कर देता है। अब जैसा दुर्योधन था, दुर्योधन की कामना क्या थी कि राज्य पालूं। उस जो हस्तिनापुर राज्य था, चाहे उनका इंद्रप्रस्थ था, सबको जीत लिया था जुए में, इसी कामना के चलते। और फिर उसमें जुए में हारने के कारण वो द्रौपदी को भी चीरहरण किया, कुकर्म किया इसका। और फिर उसके बाद उन्हें वनवास दिया, उसमें एक अज्ञातवास भी था। तो और फिर उसने बड़े बड़े षड्यंत्र रचे। जब बचपन में भीम था तो उसको खाने में खीर में जहर दे दिया था, तो इस तरह से उसके प्राण लेने की कोशिश की। और उसके बाद लाक्षागृह, जो आपने सुना होगा, ये बागपत जिले में बरनावा नाम का जगह है, आज वो टिल्ला है, वहाँ पर लाक्षाल्लाह का मकान बना दिया था। और ये सब जानते नहीं थे और उसमें उन्हें उसने रुकवाया, ठहराया। और उसके कारण क्या हुआ, उसमें मतलब आग लगने की प्रबल शक्ति थी, लाह तो एकदम जल जाता है, और उसमें आग लगवा दी चुपके से। वो तो युधिष्ठिर ने उन्हें समझा दिया था चलते समय, उसे युधिष्ठिर नहीं विदुर को पता चल गया था। तो उन्होंने संकेत में कहा था कि जब जंगल में आग लगती है तो चूहा कहाँ से बचता है, बिल में चला जाता है, सुरंग के माध्यम से वो बचता है। तो उन्होंने संकेत दे दिया था और वहाँ पर एक सुरंग खुदवा दी थी उस लाक्षागृह से बाहर जाने की, और जिसमें से वे पांचों पांडव, उनकी माँ कुंती भी उस समय उनके साथ थी, और उनको उसमें से सुरंग के रास्ते से उन्हें बाहर निकलवा दिया था। और इस तरह से वे छुप के जाकर जंगल में रहते। तो सब कुकर्म युद्ध उसने दुर्योधन ने क्यों किए थे, अपनी आकांक्षाओं कामनाओं को पूरा करने के लिए। उसकी कामना थी कि मैं ये यहाँ का हस्तिनापुर का चाहे जो साम्राज्य है, जितना भी है, सबका मैं ही अकेले मालिक हूँ। और इस तरह से वह उन्हें मरवाने के तरह तरह के षड्यंत्र करता है और उन्हें बार बार जंगल में भेजना कि मैं निष्कंटक राज्य कर सकूं। और उसने बहुत बड़े कुकर्म किए इसके लिए, उन्हें रास्ते से हटाने के लिए। उसकी महत्वाकांक्षा क्या थी कि मैं सारे राज्य का मैं ही युधिष्ठिर हूँ। और ये इसमें इसका साथ उनके पिता भी देते थे, उनके पिता की भी, उसी के कारण ये महाभारत युद्ध हुआ। महाभारत युद्ध में सब उनका विनाश हो गया। तो इस तरह से मनुष्य काम क्रोध सब किसके कारण करता है,
अपनी आकांक्षाओं को, अपनी कामनाओं को पूरा करने के लिए। तो मनुष्य को इस पर नियंत्रण रखना चाहिए, अपनी काम पर, क्रोध पे, द्वेष पे, इस भावना पर नियंत्रण रखे और अपना जीवन सुख मनाए। इसमें एक बंदर की भी कहानी है। वो बंदर क्या करता है, उसकी कामना होती है चना खाने की, तो वो चने खाया करता था रोज़। तो एक दिन जो वहाँ का चने का मालिक था, उसने क्या किया, एक घड़े में चना डाल के रख दिया कि बंदर आएगा, उसकी कामना हुई कि मैं चने खाऊं, है ना। तो जब चने खाने के लिए उसने क्या किया, उस घड़े के अंदर अपना हाथ डाल दिया, हाथ डाल दिया तो चला गया आराम से। लेकिन जब उसने मुट्ठी में चने भर लिए तो क्या हुआ, उसकी मुट्ठी चौड़ी हो गई, अब घड़े में से निकल भी नहीं गया। तो वो चाहता तो चना छोड़ देता, लेकिन उसकी प्रबल कामना थी। उसने जो उसकी जो इंद्रियों की वस्तु थी, मतलब सब्जेक्ट था, वो चना था। उसकी जो जीभ थी वो उसकी लालच कर रही थी और वो उस लालच में छोड़ नहीं रहा था और बार बार अपना हाथ खींच रहा था। इतने में वो मालिक आया और उसने वो बंदर को पकड़ लिया, पकड़ के बंद कर दिया। इस तरह से वह अपनी इंद्री के कारण उस आफत में फंस गया और पकड़ा गया। फिर बाद में जैसे मनुष्य है, मनुष्य भी इंद्रियों का गुलाम है। इंद्रियों के गुलाम होकर क्या करता है, कोई नशा करता है, शराब पीता है, कोई बीड़ी पीता है, कोई सिगरेट पीता है। तो इसमें जिसकी प्रबल इच्छा होती है वो तो उसकी व्यवस्था के लिए किलोमीटर बहुत दूर 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 जाके करता है अपनी पूरा इच्छा नशा का। और लेकिन जिसकी इच्छा शक्ति दृढ़ है वो नहीं जाता, वो नहीं करता। आदमी बहुत दूर तक, किलोमीटर तक दूर दूर जाते हैं अपनी इच्छा पूर्ति के लिए। तो इस तरह से आदमी को अपनी कामनाओं पर नियंत्रण रखना चाहिए। और जो भगवान के शरण में रहता है वह इन कामनाओं का सुख लेता है। जैसे भगवान की शरण में रह के भगवान की सेवा करना, ये सब करना, तो इससे सुख मिलता है। दूसरे की सेवा करना, इससे सुख मिलता है। ये भी कामना है, लेकिन दूसरे की सेवा करने के लिए वह सुखी हो जाता है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो भगवान के दर्शन कर लेते हैं, उन लोगों का भी जो ज्ञान है वह कभी कभी ढक जाता है और इसके कारण वो भी कभी कभी इस चक्कर में, जैसे सीता माता हिरण के देख के मोहित हो गई थी। रावण ज्ञानवान था लेकिन सीता की सुंदरता सुन के उनका अपहरण कर लिया, तो संकट में पड़ गए कि ना। तो कामना बहुत, दुर्योधन क्यों, राज्य की कामना थी इसलिए संकट में पड़ गया। इसलिए मनुष्य को हर हाल में अपनी कामनाओं को नियंत्रित रखना चाहिए और उस पर नियंत्रित करके अपना जीवन सुख में रखना चाहिए। तो इस अर्जुन जो है, इसी ने ही प्रश्न पूछा था पाप का कारण क्या है। तो श्री कृष्ण भगवान ने बताया कि पाप का कारण रजोगुण है, इससे आदमी को क्रोध वगैरह होता है, कामना पूर्ण करता है। इस वीडियो को लाइक कर, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार भाई।